जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको एशियन हिस्ट्री के कुल 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर बेस्ड पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इंदस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? पैलोलिथिक, मिसोलिथिक, चैलोलिथिक या ब्रॉन्ज? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ब्रॉन्ज एज। तो आप ट्राई कीजिएगा, खुद से आंसर दीजिएगा, ठीक है। और आपको कितना 50 में से मार्क्स भी आ रहा है इसको भी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता तो सबसे पहले खोज कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा। नंबर 3, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पा साइट ऑफ मोहनजोदारो? दयाराम सैनी, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल या एम एस वॉट्स? तो मोहनजोदड़ो की पहली खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका आर डी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, हु द ग्रेट पाथ इज फाउंड एट बीच इन द वैली साइट्स? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदारो या लोथल? तो ग्रेट पाथ कहाँ फाउंड किया गया था? तो ये खासियत था आपका सी, मोहनजोदड़ो का। Which Indus Valley site is known for dockyard? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या धोलावीरा? तो डॉकयार्ड के लिए कौन सा फेमस था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोथल फेमस था, याद रखिएगा। द इंडस वैली पीपल डिड नॉट नो अबाउट विच मेटल? गोल्ड, सिल्वर, आयरन या कॉपर? तो इंडस वैली के लोगों को कौन सा मेटल के बारे में नहीं पता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सॉरी सी हो जाएगा, आयरन। आयरन के बारे में उस समय इंडस वैली के लोगों को नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 7, which script was used by Indus Valley people? ब्राह्मी, खरसोथी, पिक्टोग्राफिक या देवनागरी? तो कौन सा स्क्रिप्ट यूज होता था इंडस वैली के पीपल के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पिक्टोग्राफिक। यानी अब और वो अभी तक ये कन्वर्ट भी नहीं किया गया हम लोग के भाषा में, ठीक है। द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल्स? तो ऋग्वेद कितने मंडल में डिवाइडेड है? 8, 9, 10 या 12? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तो ऋग्वेद पूरे 10 मंडल में डिवाइडेड है। द वर्ड वेदा मीन्स ट्रूथ, नॉलेज, पावर या स्क्रिप्चर? तो वर्ड वेदा का मतलब क्या है? तो वर्ड वेदा का मतलब हो जाएगा आपका बी, नॉलेज। विच वेद कंटेन गायत्री मंत्र? सामदेव, अजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो कौन सा वेद में गायत्री मंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। द उपनिषद आर ऑल्सो नोन एज अरंक्यार्स, ब्रह्मणास या वेदांत या पुराण्स? तो हम लोग उपनिषद को किसके ओर में? तो हम लोग सी, वेदांता के रूप में जानते हैं उपनिषद को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी उपनिषद आर देयर इन टोटल? 100, 108, 12 या 120? तो कितने टोटल उपनिषद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुल 108 उपनिषद हैं। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एट बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लुम्बिनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धा अटेंड इनलाइनमेंट एट लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया या वैशाली? तो गौतम बुद्ध को कहाँ मिला था इनलाइटमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बोध गया। कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा वाज डिलीवर्ड एट बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर या सारनाथ? तो पहला सरमोन कहाँ किया गया था? उपदेश तो गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया था, जो उत्तर प्रदेश में है।
बुद्धा's first sermon is known as महापरिनिर्वाणा, धर्मचक्र पवत्तना या महाभिनिसा कर्मणा या त्रिपटिका। तो क्या बोलते हैं फर्स्ट सरमोन को? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। महावीर वॉज बोर्न एट वैशाली, कुंदग्राम, पाटलिपुत्र, राजगीर या लुम्बिनी। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था आपका ए वैशाली, कुंदग्राम, बिहार। महावीर अटेंड निर्माणा एट वैशाली, राजगीर, पावापुरी या सारनाथ। तो महावीर को कहाँ पे निर्वाणा अटेंड हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पावापुरी में। और एक पावापुरी फेस्टिवल भी होता है, ठीक है, इसका याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी महावीर, परसनाथ, ऋषभदेव या निम्ननाथ। तो जैनिज्म का फाउंड कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋषभदेव ने फाउंड किया था, ठीक है। और लास्ट कौन थे? तो महावीर थे, 10th। तीर्थंकरास के बारे में पूछेगा तो हाउ मेनी तीर्थंकरास आर देयर इन जैनिज्म? 20, 22, 24 या 28? तो कितने हैं तीर्थंकरास जैनिज्म में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुल 24 हैं। द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार। तो मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज गाइडेड बाय बिंबिसार, चाणक्य, कौटिल्य, अशोक या मेगास्थनीज। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन गाइड किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चाणक्य, जिनको बोलते हैं कौटिल्य। द बुक अर्थशास्त्र वॉज रिटेन बाय। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अशोक, मेगास्थनीज, कौटिल्य, चाणक्य। तो किसने लिखा था? सी, कौटिल्य ने लिखा था। अशोका फॉट द कलिंग वॉर इन विच ईयर? 261 BC, 232 BC, 273 BC या 300 BC। तो अशोका ने कलिंग वॉर कब लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 261 BC में, याद रखिएगा। और इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्धिज्म को अपना लिया था, ठीक है। अशोका's inscription were written in which script? देवनागरी, करसोठी एंड ब्राह्मी, पिक्टोग्राफी या संस्कृत ओनली। तो अशोका का जितना भी इंस्क्रिप्शन है कौन सा भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, करसोठी और ब्राह्मणी। द फेमस ग्रीक एम्बेसडर हु विजिटेड चंद्रगुप्त मौर्य's court? फाहिन, हायुन-त्सांग, मेगास्थनीज या अल-बुरुनी। तो कौन थे फेमस एम्बेसडर जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट में? इसका हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज रोट बुक विच? मेगास्थनीज रोट विच बुक? अर्थशास्त्र, मुद्रक्षका, इंडिका या रत्नारंगिनी। तो मेगास्थनीज ने कौन सा बुक लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिका। द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज? अशोका, बिंदुसार, बृहद्रथ या दशरथ। तो मौर्य एम्पायर के लास्ट कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहद्रथ थे लास्ट, ठीक है। द गुप्ता एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त 2। तो गुप्ता एम्पायर को किसने फाउंड किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीगुप्त, सी, फाउंडर बोलेगा, ठीक है, तो श्रीगुप्त। हु इज नोन एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त 2। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त 2 was also known as अशोका द ग्रेट, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त 2 को और क्या नाम से जाना जाता था? तो बी, विक्रमादित्य की उन्होंने उपाधि ली थी, ठीक है। द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? हंत्सांग, आइतशिंग, फाहेन या मार्को पोलो। तो कौन सा चाइनीज पिलग्रिम आया था गुप्ता पीरियड के दौरान?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फाहिन। आर्यभट्ट रोड विच बुक? सूर्य सिद्धार्थ आर्यभट्टिया, या ब्रह्म सिद्धार्थना, या पंच असिद्धांतिका। तो कौन सा बुक लिखा था आर्यभट्टा ने? इसका आंसर भी हो जाएगा आर्यभट्टिया। द अजंता केव आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म? तो अजंता केव किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है, याद रखिएगा, अजंता केव तो बुद्धिज्म से। द एलोरा केव रिप्रेजेंट विच रिलीजन? बुद्धिज्म ओनली, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म एंड जैनिज्म या जैनिज्म ओनली? तो एलोरा केव किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विच डायनेस्टी बिल्ट अजंता केव? मौर्य, गुप्ता, सतवाहना, वटका या चोला? तो किस डायनेस्टी ने अजंता केव बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतवाहना एंड वकटका ने बनाया था आपका अजंता केव। क्वेश्चन 37, द संगम लिटरेचर बिलोंग टू विच लैंग्वेज? संस्कृत, पाली, तमिल या कन्नड़ा? तो संगम लिटरेचर कौन से युग लैंग्वेज का है? इसका हो जाएगा सी, तमिल का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैदिक टेक्स्ट? ऋग्वेद, महाभाष्य, उपनिषद या अर्यंका? तो कौन सा वैदिक टेक्स्ट नहीं है? तो हो जाएगा बी, महाभाष्य एक वैदिक टेक्स्ट नहीं है। द बैटल ऑफ हाइडा पास वॉज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड चंद्रगुप्त मौर्य, होरस, पुरु, धनानंदा या अंभी? तो बैटल ऑफ हाइडा पास किसके बीच में हुआ था? अलेक्जेंडर और बी, पोरस और पुरु के। ठीक है, इसमें पोरस की तो हार हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको भी ऐसे ही अच्छे से ट्रीट किया जाए। ठीक है, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर? 320 BC, 326 BC, 330 BC, 305 BC? तो अलेक्जेंडर वॉर कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 326 BC में हुआ था आपका अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, तो इन्वेड किया था। द थ्री पिटाकास इज द सेक्रेड बुक ऑफ जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म? तो द थ्री पिटाकास किसका बुक है? तो इसका हो जाएगा सी, बुद्धिज्म का। क्वेश्चन नंबर 42, द महाजनपद पीरियड हैड हाउ मेनी महाजनपद्स? 12, 14, 16 या 18? तो महाजनपद के समय कितने महाजनपद थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 जनपद थे। विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? तो सबसे पावरफुल महाजनपद कौन था? कोसला, अवंती, वत्स या मगध? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मगध था। ठीक है, और मगध में कौन था कि यहाँ पर एलिफेंट यूज होता था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बिम्बिसार बिलोंग टू विच डायनेस्टी? नंदा, मौर्य, हरियंका या शिशुनागा? तो बिम्बिसार कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हरियंका डायनेस्टी के थे बिम्बिसार। क्वेश्चन नंबर 45, द नालंदा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय? धनानंदा, महानंदा, बिम्बिसार या अजात शत्रु? तो द नंदा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? इसका हो जाएगा बी, महापद्मनंदा। मुद्र रक्षका वॉज रिटेन बाय? कौटल्या, विशाखदत्ता, कालिदास या बन्ना भट्ट? तो मुद्र राक्षस किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विशाखदत्ता। कालिदास रोट विच फेमस प्ले? मुद्र रक्षका, मृच काटिका या अभिजीना शकुंतलम, रत्नावली? तो कालिदास ने सी वाला बुक सी लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, द कुषाण डायनेस्टी फाउंडेड बाय? कनिष्क, कुजला कटफिसिस, विमला कटफिसिस या हुविसेका? तो कुषाण डायनेस्टी ने कौन सा फाउंड किया था?
तो आंसर बी, कुजाला कटफिशिस ने फाउंड किया था कुषाण डायनेस्टी को, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द फेमस कुषाण रूलर वॉर। तो कुजाला कटफिशिस, विमल कटफिशिस, कनिष्क वन या हुविसका, तो कौन थे फेमस, सबसे फेमस कुषाण रूलर? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, कनिष्क, ठीक है ना। जिन्होंने फोर्थ कराया था बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द हुज पैटर्नोज, अशोका, अजातशत्रु, कनिष्क या बिंबिसार। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कनिष्क के द्वारा। कहाँ पे? तो कुंडलवन कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 51, इंदस वैली साइट ऑफ ढोलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा। तो ढोलावीरा कौन से स्टेट में है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब गुजरात में है ढोलावीरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विच इंदस वैली साइट इज नोन फॉर इट्स यूनिक वाटर रिजर्वायर सिस्टम? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या ढोलावीरा। तो कौन सा सिंधु घाटी का स्थल अपने अनूठी जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ढोलावीरा, ठीक है। अभी मैंने कराया था कि ढोलावीरा कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। द हड़प्पा साइट ऑफ कालीबंगा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो कालीबंगा कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राजस्थान। तो यहाँ पर कालीबंगा में क्या मिली थी? चूड़ियां मिली थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बैंगल्स। क्वेश्चन नंबर 54, which Indus Valley site is the evidence of earliest flooded field? लोथल, ढोलावीरा, कालीबंगा या बनवाली। तो इंदस वैली का वो साइट जहां पर खेती बाड़ी के सबूत मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कालीबंगा, ठीक है। चूड़ियां मिली थी और यहाँ पर खेती बाड़ी के खेती किया हुआ जमीन भी मिला था, प्लॉगेट फील्ड का। क्वेश्चन 55, द पशुपति सील फाउंडेड इन मोहनजोदारो डिपिक्ट a dancing girl, a thorn deity surrounded by animals, a bull, a sheep। तो पशुपति सील जो मोहनजोदारो में मतलब पाया गया था, उसमें क्या उसका विशेषता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थॉर्न डाइटी सराउंडेड बाय एनिमल्स, जिनको हम लोग पशुपति कहते हैं। विच मेटल वॉज मोस्ट कॉमनली यूज बाय इंदस वैली पीपल? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन। तो सिंधु घाटी के लोग द्वारा कौन सा मेटल सबसे यूज होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रॉन्ज। और आयरन के बारे में मोहनजोदड़ो के लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है, ये याद रखिएगा, आयरन के बारे में क्रॉस। क्वेश्चन 57, द डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैचू वाज फाउंड एट विच इन द साइट? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो डांसिंग गर्ल कहाँ मिली थी? तो डांसिंग गर्ल मिली थी आपका सी, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो क्या था? तो 6 ग्रेनरीज, ठीक है। तो ग्रेनरीज मतलब चावल ये रखने का जो होता है ना, उसी को बोलते हैं। 6 रूप में मिला था, लगातार 6। क्वेश्चन 58, द ऋग्वेदिक टर्म अज्ञाना रेफर टू हॉर्स, काउ, एलिफेंट या गोट। तो ऋग्वेद में अज्ञाना किसको रेफर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काउ को। और ऋग्वेदी के हिसाब से पहले जिसके पास जितना काउ होता था वो उतना रिच होता था, ठीक है, याद रखिएगा। द वैदिक पीरियड रिवर पुरुषनी इज आइडेंटिफाइड बाय विच मॉडर्न रिवर? चिनाब, झेलम, राबी या बीस। तो वैदिक पुरुषनी कौन से मॉडर्न रिवर का पहले नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राबी, याद रखिएगा, राबी, परुषिनी, पुरुषनी। क्वेश्चन नंबर 60, द बैटल ऑफ 10 किंग दर्श राजना इज मेंशन इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेदिक? 5th मंडल, 6th मंडल, 7th मंडल या 8th मंडल। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स कौन सा मंडल में लिखा हुआ था ऋग्वेद का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब 7th मंडल में इसका जिक्र है।
क्वेश्चन नंबर 61, द महासंवेदा इज प्राइमरी रिलेटेड टू। तो सामवेद किससे रिलेटेड है? वॉर ऑफ हिम्स, मेलोडीज एंड चैंट ऑफ रिचुअल्स, मैजिक स्पेल्स, सेक्रीफाइशियल फॉर्मूलास। तो सामवेद किससे रिलेटेड है? तो सामवेद था आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेलोडीज एंड चैंट ऑफ द रिचुअल्स। ठीक है, सामवेद मतलब गाना से, याद रखिएगा, रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 62, सतपथा या सतपथ ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विथ विच वैदिक वेद? ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद या अथर्ववेद? तो सतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 63, द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध वाज? राहुल, सिद्धार्थ, देवदत्ता या आनंद? तो गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिद्धार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, द बुद्धास मदर नेम वाज? यशोधरा, त्रिशाला, महामाया, महाप्रजापति? तो बुद्धास के मदर का क्या नाम था? तो क्या सी हो जाएगा, महामाया। क्वेश्चन 65, महापरिनिर्वाणा अ बुद्धा टुक प्लेस एट सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो महापरिवर्ण कहाँ हुआ था? मतलब परिवर्तन तो कुशीनगर, ठीक है ना, कुशीनगर याद रखिएगा, बुद्धा का टुक प्लेस। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर या कुंडलवन? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर? तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था आपका बी, वैशाली में हुआ था। ठीक है। और कौन कराया था? तो इसको कराया था आपका, क्या बोलते हैं, काला अशोक ने। ठीक है ना, याद रखिएगा। तब उसके बाद थर्ड थर्ड में सम्राट अशोक। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर हुज पैट्रनेज? तो थर्ड कौन सा हुआ था? कनिष्क, अजातशत्रु, अशोका या बिंबिसार? तो थर्ड हुआ था आपका सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है। क्वेश्चन 69, महावीरास मदर नेम वाज? महामाया, त्रिशाला, यशोधरा या प्रियंकरिणी? तो महावीर जी का मदर का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिशाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, द फाइव वोज पंच महावर्त ऑफ जैनिज्म इज डू नॉट इंक्लूड अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य या ध्यान? तो जैन धर्म के 5 महावर्तों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो डी आपका ध्यान। ध्यान में नहीं है आपका, अहिंसा है, सत्य और ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य किसने ऐड करवाया था? तो इसको कहा था महावीरा ने करवाया। ठीक है। क्वेश्चन 71, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच नंदा किंग? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंदा को पराजित किया था? महापद्मनंदा, धनानंदा, अग्रसेन या सार्थवर्त सिद्धि? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धनानंदा। और इसी के साथ आपको मौर्य वंश का यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हैड अ सिस्टम कॉल्ड अमात्यास, देवर, मिलिट्री कमांडर्स, मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट, टैक्स कलेक्टर या स्पाइस? तो अमात्यास कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट। और एक बार क्वेश्चन आया था कि किसने स्पाइस रखना चालू किया था, मतलब स्पाई, जासूस? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पहली बार शुरू किया था स्पाई रखना। ठीक है ना। क्वेश्चन 73, अशोका's धामा was primarily based on Buddhist philosophy strictly, moral and ethical conduct, हिंदू रिचुअल्स या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट? तो अशोका का धामा किससे था रिलेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोरल एंड एथिकल कंडक्ट। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 74, which Ashoka pillar edict mention of the gift of Lumbini village? रुमेंदेई पिलर एडिक्ट, सारनाथ पिलर एडिक्ट, सांची पिलर एडिक्ट या दिल्ली पिलर एडिक्ट? तो कौन सा अशोक स्तंभ अभिलेख लुम्बिनी ग्राम को उपहार के उल्लेख में करता है? तो किसको करता है? तो ये रुमेंदी पिलर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया, इसका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, द सांची स्तूपा वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या समुद्रगुप्त? तो सांची स्तूपा किसने बनाया था ओरिजिनली? इसका आंसर हो जाएगा सी, सम्राट अशोक ने। द लास्ट मौर्यन एम्परर किल्ड बाय विच जनरल? वासुदेव, पुष्यमित्र शुंगा, करवेला या सिमुका? तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किस सेनापति ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुष्यमित्र शुंग ने कराई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, समुद्रगुप्त मिलिट्री कैंपेन आर डिस्क्राइब इन विच इंस्क्रिप्शन? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन या हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन? तो समुद्रगुप्त मिलिट्री का कैंपेन कहाँ पर मेंशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है। और समुद्रगुप्त को कहा जाता है इंडियन नेपोलियन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त? कालिदास, आर्यभट्ट, हरिसेन या वराहमिहिर? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने करवाया था समुद्रगुप्त के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हरिसेन। और ये हरिसेन कौन थे? तो कोर्ट पोएट थे। क्वेश्चन 79, चंद्रगुप्त टू डिफीटेड विच शाका रूलर? नाफा, रुद्रमन वन, रुद्रसेन थ्री या कष्टाना? तो चंद्रगुप्त टू जी ने हम लोग मतलब किसको डिफीट किया था शाका रूलर? तो इन्होंने किसको किया था? सी, तो रुद्र सिम्हा थ्री को डिफीट किया था चंद्रगुप्त टू ने। ठीक है। क्वेश्चन 80, द चाइनीज पिलग्रिम हान त्सांग विजिटेड ड्यूरिंग whose रीजन? चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त? तो चाइनीज पिलग्रिम हान त्सांग कब विजिट किए थे, किसके रीजन में? तो इसका हो जाएगा आपका बी, सी, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के आए थे। ठीक है। और उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय में भी, मतलब उसके दरबार में भी गए थे। क्वेश्चन 81, आर्यभट्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई अप्रोक्सीमेटली? तो पाई की वैल्यू कितनी है? ए, बी, सी या डी? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका बी, 3.1416। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 82, द नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय विच गुप्ता रूलर? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्ता या स्कंदगुप्त? तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुमार गुप्ता ने। ठीक है। और ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया। ठीक है। द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज बाय विच रूलर? अशोक, करवेला, रुद्रदमन या समुद्रगुप्त? तो हाथी गुफा की इंस्क्रिप्शन किसने कंप्लीट करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करवेला ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? अशोक, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू या समुद्रगुप्त? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किस रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रुद्रदमन वन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 85, द सातवाहन डायनेस्टी फाउंडेड बाय सिमुका, गौतमीपुत्र सुतकर्णी, हाला या नाफास? तो सातवाहन डायनेस्टी फाउंड किया गया था ए, सिमुका के द्वारा। और अगर सबसे ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो वो गौतमपुत्र सुतकर्णी थे। ठीक है। क्वेश्चन 86, गाथा सप्त सप्तसती वाज रिटेन बाय विच सतवाहनास किंग? तो गाथा सप्तसती की रचना किसने किया था? सिमुका, गौतमीपुत्र सतकर्णी, हल्ला या वशिष्ठ पुत्र वुल्लुमयी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाला ने।
क्वेश्चन 87, द कुषाण रूलर कनिष्क कैपिटल वॉज तक्षशिला, पुरुषपुर, पेशावर, मथुरा या पाटलिपुत्र। तो कुषाण रूलर कनिष्क का कैपिटल कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरुषपुर, पेशावर। और याद करिएगा कि चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने ही करवाया था कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, के याद रखिए, कुंडलवन कश्मीर। क्वेश्चन 88, द गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट वॉज ब्लेंडेड ऑफ विच टू स्टाइल्स? इंडियन चाइनीज, इंडियन पाकिस्तान पर्शियन, इंडियन ग्रीक, रोमन, इंडियन सेंट्रल एशियन। तो गांधारा कौन सा स्टाइल था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडियन और ग्रीक। ठीक है, ग्रीक रोमन। क्वेश्चन नंबर 89, द अर्थशास्त्र डील विथ मेनली विथ इकोनॉमिक ओनली, स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक, पॉलिटी प्रैक्टिस ओनली, या रिलीजन फिलोसॉफी। तो अर्थशास्त्र बेसिकली किसे डील करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी से वो रिलेट करता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, द टर्म संगम इन लिटरेचर, तमिल लिटरेचर मीन्स टेम्पल, रिवर, असेंबली ऑफ पोएट या किंगडम। तो संगम तमिल लिटरेचर का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असेंबली ऑफ पोएट्स। और तमिल लैंग्वेज दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, द अर्लीस्ट तमिल संगम वाज हेल्ड एट मदुरई, कपाटापुरम, टोंडी या कवेरी पट्टनम। तो आपका तमिल संगम पहली बार कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कवाटापुरम। ठीक है। और पहला तमिल संगम किसने अटेंड किया था? तो देव्स ने किया था, मनी गॉड ने अटेंड किया था। ठीक है। क्वेश्चन 92, विच चेरा किंग इज मेंशन इन द संगम टेक्स्ट? पुरानारू, करकेला, नेदू, जिराल्टन, उदया, उदयान चेरल या सेंगुटुवान। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में होगा प्रॉब्लम, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा उदयान जेरल। क्वेश्चन नंबर 93, द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा वो मोस्ट स्ट्रांगली एम्फसाइजेस बाय विच रिलीजन? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म या अजीविकास। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा तो देखिए आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों में मतलब बेसिक था उसका, लेकिन ज्यादातर हम लोग किसका देते हैं? सी, जैनिज्म में ज्यादा आपको दिखता है अहिंसा। ठीक है। अहिंसा मतलब समझते हैं ना? अहिंसा मतलब क्या होता है कि अहिंसा मतलब किसी के साथ झगड़ा या बैर नहीं करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट वाज महाकली घोषला, पुराना कश्यपा, अजीत केशव काम्बली या पकुढ़ा कचियाना। तो आजीविका का फाउंडर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, महाकली गौशाला। क्वेश्चन 95, द मिलिंद पान is a dialogue between Greek king and Meander and which Buddhist monk? नगरसेना, अश्वघोषा, नगर अर्जुन या बुद्ध घोषा। तो मिलिंद पाना डायलॉग किसके बीच में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागसेना ने। तो नागसेना ने क्या किया था? सक्सेसफुली मियंदर को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, द अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ लैंड ग्रांट इन इंडिया इशू बाय विच डायनेस्टी? मौर्य, सातवाहन, गुप्त या कुषाण। तो सबसे मतलब लैंड ग्रांट कहाँ पहले मतलब किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सातवाहनास ने। ठीक है। भूमि अनुदान मतलब कि दान देने का प्रक्रिया सातवाहनास ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 95, द पंचतंत्र वाज रिटन बाय कालिदास, विष्णु शर्मा, बना भट्टा, दानदीन। तो पंचतंत्र किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 98, द वाकाटाका डायनेस्टी इज नोन फॉर द एसोसिएशन विद विच आर्ट ट्रेडिशन? गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट, अजंता केव पेंटिंग या अमरावती। तो वाकाटाका डायनेस्टी किससे रिलेटेड है?
तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अजंता केव पेंटिंग। तो वाकाटक डायनेस्टी पेंटिंग के लिए मतलब अजंता केव के लिए फेमस था। क्वेश्चन 99, द टर्म स्तूपा ओरिजिनली रेफर टू अ टेम्पल, अ बरियल माउंड, अ प्रेयर हॉल या मोनेस्ट्रीज। तो स्तूपा का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ बरियल माउंड, याद रखिएगा, ठीक है। टेम्पल नहीं और मोनेस्ट्री भी नहीं, ठीक है। स्तूपा मतलब होता है बरियल माउंड। तो एशियन हिस्ट्री का यह लास्ट क्वेश्चन है। The Mauryan Empire spy system was called as अमात्यास, ग्रामिका, गुप्तचर या राजुका। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम स्पाई को हम लोग बोलते थे सी गुप्तचर। मैं आपको मेडिएवल हिस्ट्री के कुल 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये आने वाले एसी सीजीएल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अरब कॉन्क्वेस्ट सिंध वॉज लेड बाय। सिंध पर अरब विजय किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद अब गाजी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी या तैमूर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने अरब पे कॉन्क्वेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन विच ईयर? 622 एडी, 71 एडी या 800 एडी या 1000 एडी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था सिंध पे कॉन्कर? तो ये किया था आंसर बी, यानी कि 712 एडी में किया था, 712 एडी में। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद ऑफ गाजी मेड हाउ मेनी इन्वेजन ऑफ ऑन इंडिया? 12, 15 या 17 या 20। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पे कितने बार अटैक किया था? तो ये आपको सी, यानी कि 17 बार अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद ऑफ गाजी अटैक द सोमनाथ टेम्पल विच ईयर? 1001 एडी, 1017 एडी, 1025 एडी या 1030 एडी। तो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पे किस वर्ष हमला किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1025 एडी। Question number 5, who accompanied Muhammad of Ghazi and wrote किताब-उल-हिंद? तो मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आया और किताब-उल-हिंद लिखा? फिरदौसी, अल-बिरूनी, आमिर खुसरो या इब्न बतूता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अल-बिरूनी। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान वॉज फॉट इन विच ईयर? तो तेहरान का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 191 एडी, 192 एडी या 1194 एडी या 1206 एडी। तो तेहराई का वर्ड हुआ था आपका ए, 1191 एडी में आपका वॉर हुआ था, तराइन का वॉर। क्वेश्चन नंबर 7, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गाजी पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद गौरी जयचंद या तैमूर वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और इसी के साथ यहाँ पर मुगल क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत का यहां से स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, द दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंड इन विच ईयर? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1192 एडी, 1206 एडी या 1210 एडी या 1290 एडी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1206 एडी में दिल्ली सल्तनत का खोज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज। गुलाम वंश का स्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका फाउंड किया था? तो स्लेव डायनेस्टी का, और यह मोहम्मद गौरी का स्लेव था। क्वेश्चन नंबर 10, कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाय। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी,
फिरोज शाह, तुगलक या अकबर? तो कुतुब मीनार का किसने बिल्ड करवाया था? किससे करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने फिर उसको फिनिश किया था। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, नूरजहां या मोहम्मद मुमताज महल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रजिया सुल्तान। और इन्होंने मात्र 4 साल रूल किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 12, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस विच सिल्वर कॉइन? टका, रुपया, दिरहम या आपका दिनार? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था आपका ए, टंका को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 13, द खिलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मलिक गफूर या मुबारक शाह? तो खिलजी कौन फाउंड किया था? तो इसका हो जाएगा बी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी उसका लीडर था, सेकंड नंबर, लेकिन फाउंड किया था जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रिफॉर्म वर डिजाइन टू। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार किस लिए बनाए गए थे? इंक्रीज द ट्रेड विद चाइना, कंट्रोल प्राइस एंड मेंटेन अ लार्ज आर्मी चीपली, प्रोमोट एग्रीकल्चर या बिल्ड न्यू सिटीज? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल प्राइस एंड मेंटेन लार्ज आर्मी चीपली। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु कॉन्कर्ड साउथ इंडिया? अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत को विजय जीता था? जफर खान, उलगाऊ खान, मलिक जोक कफूर या नुसरत खान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपका मलिक गफूर। क्वेश्चन नंबर 16, द तुगलक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंड किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गयासुद्दीन तुगलक ने फाउंड किया था तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहां स्थापित की थी? आगरा, दौलताबाद, लाहौर या फतेहपुर सीकरी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने डायनेस्टी कहा, ये एम्पायर को क्या कहां किया था? तो दौलताबाद में किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी मेड ऑफ। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु का टोकन मुद्रा चलाई थी? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या ब्रास या आयरन? तो कौन सा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कॉपर एंड ब्रास। क्वेश्चन नंबर 19, द मोरक्कन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक रीजन। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत के आने वाला मोरक्को यात्री कौन था? फाहिम, अंतशांग, इब्न बतूता या अल बुरूनी? तो कौन आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल बतूता आया था। इब्न बतूता आया था कब? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। क्वेश्चन नंबर 20, फिरोज शाह तुगलक इज नोन फॉर। फिरोज शाह तुगलक किसके लिए जाना जाता था? मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन साउथ, वेलफेयर वर्क एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी या शिफ्टिंग कैपिटल टू दौलताबाद? तो फिरोज शाह तुगलक को क्यों जाना जाता था? तो क्या किया था उसने? बी, वेलफेयर वर्क एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, तैमूर इन्वेडेड इंडिया एंड सैक्ड दिल्ली इन विच ईयर। तो तैमूर भारत पर आक्रमण कर दिल्ली को कब लूटा था? 1389 एडी, 1398 एडी या 1405 एडी या 1420 एडी? तो कब आया था तैमूर भारत पर करने के लिए लूट? तो ये 1398 एडी में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द सैयद डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, किजिर खान, मुबारक शाह या मोहम्मद शाह? तो सैयद डायनेस्टी के फाउंड किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, किजिर खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23,
द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या दौलत खान लोधी? तो लोधी डायनेस्टी की फाउंड हुआ था सी, बहलोल लोधी के द्वारा, ठीक है, और इब्राहिम लोधी इनका लास्ट था। क्वेश्चन 24, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 एडी, 1556 एडी, 1576 एडी या आपको 1600 एडी? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था आपका 1526 में, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, और इसी के साथ मुगल वंश का शुरुआत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मैंने बता दिया था कि आपको बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बाबर फाउंडेड मुगल एम्पायर आफ्टर विच बैटल? तो बाबर ने किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ पानीपत या सेकंड बैटल पानीपत? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत। क्वेश्चन नंबर 27, बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन विच लैंग्वेज? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? पर्शियन, अरबिक, तुर्की या हिंदी? तो बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अरबिक में, ठीक है, सी, स्वीड, टर्की में लिखी थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी एट विच बैटल? तो हुमायूं ने को शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ हल्दीघाटी? तो किया था बैटल ऑफ बी, चौसा में, ठीक है। और एक बार नहीं, आपको शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, शेर शाह सूरी इज फेमस फॉर? तो शेर शाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध था? बिल्डिंग ताजमहल, ग्रैंड ट्रंक रोड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, डिफीटिंग अकबर या इंट्रोड्यूसिंग मनसब्दारी सिस्टम? तो किसके लिए फेमस था? तो बी, ग्रैंड ट्रंक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए फेमस था आपका शेर शाह सूरी। और पेशावर से लेके आपको वेस्ट बंगाल तक रोड बनाया था शेर शाह सूरी, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 30, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर? तो पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 एडी, 1540 एडी, 1556 एडी या 1576 एडी? तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था आपका सी नंबर 1556 एडी में, ठीक है। क्वेश्चन 31, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन? तो पानीपत का युद्ध किनके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, अकबर वर्सेस हेमू, हुमायूं वर्सेस शेर शाह या अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास? तो सेकंड बैटल आपका हुआ था बी नंबर, अकबर वर्सेस हेमू, और ये हेमचंद थे, ठीक है, इनका नाम हेमू फुल नेम था हेमचंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर इंट्रोड्यूस द मनसब्दारी सिस्टम, मनसब मीन्स? तो अकबर ने मनसब्दारी प्रथा लागू की थी, तो मनसब का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। लैंड ग्रांट, रैंक पोजीशन, टैक्स सिस्टम या मिलिट्री यूनिट? तो इसका आंसर हो जाए आपका बी, ये एक रैंक और एक पोजीशन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर दीन इलाही वॉज? अकबर का दीन इलाही क्या था? A new religious founded by Akbar, a tax on non-Muslim, a military system, a land revenue system? तो अकबर का दीन इलाही क्या था? तो आपका एक न्यू रिलीजियस रिलीजन फाउंडेड बाय अकबर था, ठीक है। क्वेश्चन 34, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फॉट इन विच ईयर? तो हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1556 एडी, 1565 एडी या 1576 एडी या 1600 एडी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1576 एडी में होता है बैटल ऑफ हल्दीघाटी। क्वेश्चन 35, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फॉट बिटवीन? हल्दीघाटी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? अकबर वर्सेस हेमू, अकबर फोर्स वर्सेस महाराणा प्रताप या औरंगजेब वर्सेस शिवाजी या बाबर वर्सेस राणा सांगा? तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था आपका बी, अकबर के फोर्स और महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36, अकबर लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड एज। तो अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली क्या थी? जब्ती, दिने दशाला, रोतवारी, महलवारी या जमींदारी। तो अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जब्ती या दिनशाला। क्वेश्चन नंबर 37, हु रोट एनी अकबरी। तो एनी अकबरी किसने लिखा था? अकबर, बीरबल, अबुल फैजल या फैजी। तो एनी अकबरी किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अबुल फैजल ने। क्वेश्चन नंबर 38, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर। तो ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो ताजमहल किसने बनाया था? तो आपका सी, शाहजहां ने बनाया था, और रेड फोर्ट ने शाहजहां ने बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द ताजमहल वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ। तो ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? नूरजहां, मुमताज महल, जहानारा या रजिया सुल्तान। तो ताजमहल बनाया गया था किसके में? तो बी, मुमताज महल के याद में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, औरंगजेब रीइम्पोज जजिया टैक्स इन विच ईयर। तो औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था? 1658 एडी, 1669 एडी, 1679 एडी या 1700 एडी। तो औरंगजेब ने कब लगाया था जजिया टैक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1679 एडी में। क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी वॉज बोर्न एट विच फोर्ट। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? रायगढ़, तोरना, सिवनेरी या प्रतापगढ़। तो कहां हुआ था जन्म? तो सी, सिवनेरी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, शिवाजी काउंसिल मिनिस्टर वॉज कॉल्ड। तो छत्रपति शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? दीवान, अष्टप्रधान, मंत्रिमंडल या परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1556 एडी, 16 एडी, 1707 एडी या 1761 एडी। तो थर्ड बैटल ऑफ कब हुआ था? तो आपका हुआ था डी, 1761 एडी में आपका हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्वेश्चन नंबर 44, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर वर्सेस हेमू, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, मोहम्मद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास या औरंगजेब वर्सेस शिवाजी। इसका आंसर हो जाए आपका सी, अहमद शाह अब्दाली के और मराठास के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, आमिर खुसरो इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल फॉर्म। आमिर खुसरो किस संगीत के जाने जाते थे? ध्रुपद, कवाली एंड ख्याल, ठुमरी, कर्नाटक म्यूजिक। आमिर खुसरो से रिलेटेड आपके बी, कवाली और ख्याल के भी। क्वेश्चन नंबर 46, द भक्ति मूवमेंट सेंट कबीर वॉज डिसिपल ऑफ। तो भक्ति आंदोलन के संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजन, रामानंदा, चैतन्य और वल्लभाचार्य। तो भक्ति मूवमेंट संत किसे? कबीर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रामानंदा के वो शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 47, द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराया, हरिहर बुक्का, देवराया टू, सलोवन नरसिम्हा। तो विजयनगर एम्पायर किसने खोज किया था? तो बी, हरिहर एंड बुक्का। क्वेश्चन नंबर 48, द ग्रेटेस्ट रूल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज। तो विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कौन था? हरिहर 1, बुक्का 1, कृष्णदेवराया 1 या देवराया 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्णदेवराया बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे अपने विजयनगर एम्पायर के। क्वेश्चन नंबर 49, द बैटल ऑफ तलिकोटा एंडेड विच ईयर। तो तलिकोट का युद्ध किस साम्राज्य का अंत हुआ? बहमनी सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर या मराठा एम्पायर। तो बैटल ऑफ
तलीकोटा के साथ ही बी विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, द बहमनी सल्तनत वॉज फाउंडेड बाई, तो बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? महमूद गवान, अलाउद्दीन बहमन शाह, फिरोज शाह बहमानी या अहमद शाह बहमानी। तो बहमनी सल्तनत को किसने फाउंड किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन बहमान शाह। क्वेश्चन 51, द अरब ट्रेवलर अल बुरूनी केम टू इंडिया विथ, तो अरब यात्री अल बुरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद ऑफ गाजी या मोहम्मद ऑफ गोरी या तैमूर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ आया था अल बुरूनी। क्वेश्चन नंबर 52, द बुक तकीक ये हिंद वॉज रिटन बाई, तो तकीक हिंद बुक किसने लिखा था? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, अल बुरूनी या फिरदौसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अल बुरूनी। तो कुल 50 क्वेश्चन, तो ट्राई कीजिए, खुद से आंसर दीजिए और 50 में कितना आपको नंबर आ रहा है इसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 53, फिरदौसी रोड द एपिक शाहनामा इन द कोर्ट ऑफ, तो फिरदौसी ने शाहनामा किसके दरबार में लिखा? ए मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मोहम्मद गजनी के कोर्ट में लिखा था शाहनामा। क्वेश्चन 54, द बैटल ऑफ खानवा 1527 वॉज फॉट बिटवीन, तो खानवा का युद्ध 1527 किनके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस राणा सांगा, बाबर वर्सेस शेरशाह और अकबर वर्सेस हेमू। तो बैटल ऑफ खानवा हुआ था आपका बी, बाबर वर्सेस राणा सांगा। क्वेश्चन 55, शेरशाह सूरी ओरिजिनल नेम वॉज, तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान, फसन खान या बहादुर खान या सलीम खान। तो शेरशाह सूरी का नाम क्या था? ए फरीद खान। क्वेश्चन 56, द हुमायूं नामा वॉज रिटन बाई, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं हिमसेल्फ, अबुल फैजल, गुलबदन बेगम या बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। क्वेश्चन 57, अकबर अबॉलिश जिजिया टैक्स इन विच ईयर, तो अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? 1556 एडी, 1562 एडी, 1564 एडी या 1579 एडी। तो अकबर कब अबॉलिश किया था? तो इसका आंसर सी है, 1564 एडी। क्वेश्चन 58, द इबादत खाना वॉज बिल्ट बाई अकबर एट, तो अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या लाहौर। तो फतेहपुर कहाँ बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फतेहपुर सीकरी में ही बनाया था इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 59, अकबर नवरत्न डिड नॉट इंक्लूड, तो अकबर के नवरत्न में से कौन शामिल नहीं था? बीरबल, तानसेन, टोडामल या मलिक गफूर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मलिक गफूर। ये सब बाकी उनके दल थे नवरत्न, लेकिन मलिक गफूर नहीं था। क्वेश्चन 60, टोडामल वॉज रिलेटेड टू विच रिफॉर्म ऑफ अकबर, तो टोडामल किस सुधार से जुड़े थे? मिलिट्री रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म या जुडिशियल रिफॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से जुड़े थे टोडामल। क्वेश्चन 61, जहांगीर रियल नेम वॉज, तो जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम, मुराद, सलीम या धनियाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सलीम नाम था किसका? तो जहांगीर का। क्वेश्चन 62, नूर जहां ओरिजिनल नेम वॉज, तो नूर जहां का रियल नेम क्या था? अर्जुनमाद, बानो, मेहर उन निसा, लदलिया बेगम या मुमताज महल।
तो नूरजहां का क्या नाम था ओरिजिनल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेहरूर उन्निशा। क्वेश्चन नंबर 63, शाहजहां ओरिजिनल नेम वॉज। तो शाहजहां का रियल नेम क्या था? सलीम, मुराद, खुर्रम या धनियाल? तो शाहजहां का असली नेम था सी खुर्रम। क्वेश्चन नंबर 64, द रेड फोर्ट लाल किला इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाई। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो रेड फोर्ट किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 65, औरंगजेब पॉलिसी डिस्ट्रॉइंग टेम्पल लेड टू विच मेजर रिवोल्ट। तो अंग्रेज औरंगजेब के मंदिर तोड़ने की नीति से कौन सा प्रमुख विद्रोह हुआ था? जाट रिवोल्ट, सिख रिवोल्ट, मराठा रिवोल्ट या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो उसके मंदिर तोड़ने की पॉलिसी से जाट, सिख और मराठा तीनों रिवोल्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, द मराठा किंगडम वॉज established बाय शिवाजी इन विच ईयर। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा राज्य की स्थापना कब, किस वर्ष की थी? 1645 एडी, 1656 एडी, 1674 एडी या 1680 एडी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1674 एडी। क्वेश्चन 67, छत्रपति शिवाजी रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड। तो छत्रपति शिवाजी का राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? जप्ती, रोतवारी, चौथ, सरदेशमुखी या महलवारी? इसका आंसर हो जाएगा सी, चौथ या सरदेशमुखी कहा जाता था। चौथ वॉज हाउ मच ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो चौथ कुल राजस्व का कितना भाग था? 1/6, 1/5, 1/4 या 1/3? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1/4 मतलब होता है चौथ। क्वेश्चन नंबर 69, द पेशवा हु मेड द मराठा एम्पायर मोस्ट पावरफुल वॉज। तो किस पेशवा ने मराठा साम्राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव या माधवराव वन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बाजीराव वन ने पेशवा मतलब मराठा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 70, मलिक गफूर वॉज जनरल ऑफ। तो मलिक गफूर किसका सेनापति था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी का था। और इसी ने ही साउथ का मतलब जो था ना एक्सपेंडिचर वही किया था। क्वेश्चन नंबर 71, द स्लेव डायनेस्टी वाज नोन एज। तो गुलाम वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता था? खिलजी डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी या लोधी डायनेस्टी? तो स्लेव डायनेस्टी को क्या जानते थे हम लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ममलुक डायनेस्टी। याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आता है। स्लेव डायनेस्टी मतलब ममलुक डायनेस्टी। क्वेश्चन 72, बलबन इंट्रोड्यूस विच थ्योरी टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। तो बलबन ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, थ्योरी ऑफ सल्तनत या बोथ एन बी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ एन बी, यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का उसने किया था शुरू। क्वेश्चन 73, दीवाने अर्ज अंडर दिल्ली सल्तनत वाज द डिपार्टमेंट ऑफ। तो दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? रेवेन्यू, मिलिट्री, फॉरेन अफेयर्स या जस्टिस? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिलिट्री से था रिलेटेड आपका दीवाने अर्ज। क्वेश्चन नंबर 74, अलाउद्दीन खिलजी दीवाने रियासत स्टैब्लिश टू। अलाउद्दीन खिलजी का दीवाने रियासत की किस लिए स्थापित किया गया था? कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, कंट्रोल मार्केट प्राइस, रिक्रूट सोल्डर्स या एडमिशन जस्टिस? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
द फेमस सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया बिलोंग टू विच ऑर्डर? तो निजामुद्दीन औलिया किस ऑर्डर के थे? सुरवादी, क्वैदारी, चिश्ती या नक्शबंदी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चिश्ती ऑर्डर के थे निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन 76, द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया वाज? तो भारत में चिश्ती सिलसिले से संबंधित कौन सा था? निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, मोइनुद्दीन चिश्ती या फरीउद्दीन गंज-ई सखर? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 77, द गुरु नानक फाउंडेड विच रिलीजन? तो गुरु नानक ने किस धर्म को स्थापित किया था? बुद्धिज्म, जैनिज्म या सिखिज्म या ब्राह्मो समाज? तो गुरु नानक देव ने किसको फाउंड किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिखिज्म। वो पहले गुरु थे सिख के। क्वेश्चन 78, द सिख होली स्क्रिप्चर इज कॉल्ड? तो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहता है? ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब या जफरनामा, दसम ग्रंथ या आदि ग्रंथ ओनली? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रंथ साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन नंबर 79, द भक्ति सेंट हु रोट बाइजक वाज? तो बीजक की रचना करने वाले कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या मीराबाई? तो बीजक की रचना कबीर ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, रामचरितमानस वाज रिटन बाय? तो रामचरितमानस किसने लिखा था? वाल्मीकि, सूरदास, तुलसीदास या कबीर? तो किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 81, द कृष्णदेवराया रोट विच तेलुगु क्लासिक? तो कृष्णदेवराया ने कौन से तेलुगु कृति लिखा था? मनुचित्र, मुक्तया मलयादा, मनुचरित्र या परजी जात पहरारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुक्तया मलयादा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन याद हो जाएगा दो बार पढ़ने से। क्वेश्चन 82, द अष्टदिग्गज आर द 8 पोएट इन विच कोर्ट? तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में आठ कवि थे? अकबर, कृष्णदेवराया, हर्ष या चंद्रगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृष्णदेवराया के कोर्ट में अष्टदिग्गज थे, 8 पोएट थे। द बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 वॉज फॉर्ड बिटवीन? तो तलीकोट का युद्ध 1565 किन के बीच में हुआ था? विजयनगर वर्सेस ब्राह्मणी सल्तनत, विजयनगर वर्सेस कॉम्बाइंड डेक्कन सल्तनत, मुगल वर्सेस विजयनगर या मराठा वर्सेस विजयनगर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विजयनगर, सॉरी, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं नहीं, बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बाइंड डेक्कन सल्तनत लिखा था। ठीक है, तो पूरे पूरे दक्कन सल्तनत के जितने थे ना, उनका युद्ध हुआ था विजयनगर एम्पायर के साथ। ठीक है, और नहीं तो पहला वाला ही ऑप्शन, अगर ये कॉम्बाइंड डेक्कन नहीं रहेगा सल्तनत तो पहला पर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, बहमनी सल्तनत के साथ। क्वेश्चन 84, मोहम्मद गवान वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच सल्तनत? तो महमूद गवा की सल्तनत का प्रधानमंत्री था? दिल्ली सल्तनत, बहमनी सल्तनत, विजयनगर या गोलकोंडा? तो महमूद गवान किसका था? तो आंसर भी हो जाएगा बहमनी सल्तनत का वो प्राइम मिनिस्टर था, महमूद गवा। क्वेश्चन 85, द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज टेकन बाय नादिर शाह फ्रॉम विच मुगल एम्परर? औरंगजेब, बहादुर शाह वन, मोहम्मद शाह या अहमद शाह? तो यहाँ पर नादिर शाह ने किससे लिया था कोहिनूर? तो लिया था मोहम्मद शाह से, याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद शाह से किसने लिया था कोहिनूर? तो आपका नादिर शाह ने। द मुगल पेंटर फेमस फॉर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट वाज? तो फेमस कौन था मुगल पेंटर रियलिस्टिक पेंटिंग करने के लिए? पासवान, अब्दुस समाद, उस्ताद मंसूर या भीषान दास? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उस्ताद बंसौर फेमस थे मुगल पेंटिंग के लिए। क्वेश्चन 87, अकबरनामा वाज रिटन बाय? सॉरी,
तो अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर, अबुल फैजल फैजी या बदौनी? तो अकबरनामा किसने लिखा था? तो हो जाएगा बी, अबुल फैजल। द मुगल एम्पर हु ऑल्सो एज अ पोएट विद अ पेन नेम जफर? औरंगजेब, शाह आलम टू, बहादुर शाह टू या अकबर टू? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहादुर शाह। बहादुर शाह टू को भी हम लोग जफर के नाम से जानते थे, ठीक है। क्वेश्चन 89, द मुगल गार्डन स्टाइल इज नोन एज? तो मुगल उद्यान शैली को क्या कहा जाता था? जैन गार्डन, चार बाग स्टाइल, फ्रेंच गार्डन स्टाइल या पर्शियन गार्डन स्टाइल? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चार बाग स्टाइल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद वाज बिल्ट बाय? तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब, शाह आजम शाह, शाहजहां या मौजाम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आजम शाह ने बनाया था बीबी का मकबरा। द फेमस पोएट अकबर अमीर खुसरो वाज डिसाइपल ऑफ? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, फिराउद्दीन गंजे सखर, निजामुद्दीन औलिया या कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन 92, द इंस्ट्रूमेंट सितार इज सेड टू बी हैव बीन इन्वेंटेड बाय? तो सितार को किसने आविष्कार किया था? तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बारवा या स्वामी हरिदास? तो किसने किया सितार का? तो इसका क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो ने किया था सितार का इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 93, तानसेन वाज अ कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ विच मुगल एम्परर? तो तानसेन किस मुगल बादशाह के दरबारी संगीतकार थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो तानसेन किसके कोर्ट में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अकबर, ठीक है। क्वेश्चन 94, भक्ति सेंट मीराबाई वाज डिवोटी ऑफ? तो भक्ति से संत मीराबाई किनकी भक्ति करती थी? रामा, शिवा, कृष्ण या विष्णु? तो इसका आंसर होगा सी, भगवान श्री कृष्ण की वो भक्ति करती थी। क्वेश्चन नंबर 95, द विरसा हवी यानी लिंगियात मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय? तो वीरशैव लिंगियात आंदोलन की स्थापना किसने किया था? रामानुजन, बसवाना या माधवाचार्य, शंकराचार्य? तो किसने किया था वीरशैव लिंगियात का आंदोलन? तो क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा बी, बरसावाना, बसावाना, ठीक है। क्वेश्चन 96, द दीवानी राइट ओवर बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वाज ग्रांटेड टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन? ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन में किया गया था दीवानी राइट दिया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा को इंग्लिश कंपनी को? तो सी, 1765 एडी में दीवानी राइट बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दे दिया गया था अंग्रेजों को, ठीक है। और बेसिकली यहीं से शुरुआत हुआ था ब्रिटिश एरा का। क्वेश्चन 97, द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? तो बंगाल के अंतिम इंडिपेंडेंट नवाब कौन थे? मीर जाफर, मीर कासिम, मीर सिराजुद्दौला या अलवर्दी खान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिराजुद्दौला ही अंतिम लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब था बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 98, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन विच ईयर? तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कब हुआ था? तो ये होता यहाँ पर 1757 में, ठीक है। याद रखिएगा, इसको याद करने का ट्रिक, 1857 के 100 साल पहले हुआ था आपका बैटल ऑफ प्लासी। क्वेश्चन नंबर 99, द बैटल ऑफ बक्सर 1764 वाज फॉट बिटवीन? तो बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था? ब्रिटिश, सिराजुद्दौला, ब्रिटिश वॉज ए कंबाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम सिराजुद्दौला या शाह आलम टू, ब्रिटिश मराठास या ब्रिटिश वॉज ए हैदर अली? तो इसका आंसर हुआ था बी, ब्रिटिश वॉज ए कंबाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम एंड सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ब्रिटिश और किसके बीच में हुई थी?
मीर कासिम, नवाब अवध एंड मुगल एम्पर शाह आलम टू, मराठास या निजाम ऑफ हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्पर शाह आलम टू के बीच में आपका साइन हुआ था द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सेट 1 कराने वाला हूं जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाज फॉट बिटवीन। तो प्लासी का युद्ध 757 किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश वर्सेस मराठास, ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला, ब्रिटिश वर्सेस हैदर अली या ब्रिटिश वर्सेस टीपू सुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला। तो जितना भी 50 क्वेश्चन है ना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। और कितना आपको 50 में मार्क्स आ रहा है इसको भी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1600 एडी, 1612 एडी, 1651 एडी या 1700 एडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1600 एडी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्सली या लॉर्ड डलहौजी। तो पहले गवर्नर हो जाएंगे आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी, बैरन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? वेरिंग हेस्टिंग, लॉर्ड वेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस या डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 5, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। तो अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुई? 1785, 1793, 1800 या 1813। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1793 एडी में हुआ था आपका अस्थायी मतलब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस। कहाँ हुआ था? तो बिहार, बंगाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो हड़प नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड वेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया था किसने? तो हो जाएगा सी, इसका डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और इसी ने मतलब यही रूल लगा के, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के आपको बहुत से राज्य को डलहौजी ने कैप्चर किया था। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट स्टेट टू बी एनेक्स अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज। तो हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम कौन सा राज्य हड़पा गया था? झांसी, सतारा, नागपुर या अवध। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सतारा को कैप्चर किया गया था इसी लॉ से। क्वेश्चन नंबर 8, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन एट विच प्लेस। तो 1857 का विद्रोह शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली, कानपुर, मेरठ या झांसी। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन कहाँ से? तो सी, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 9, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन विच डेट। तो 1857 का विद्रोह किस तिथि से शुरू हुआ? 10 मई 1857, 29 मार्च 1857 या 15 अगस्त 1857 या 26 जनवरी 1857। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 में आपका विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज कॉल्ड एज द लास्ट मुगल एम्परर। तो अंतिम मुगल सम्राट किसे कहा जाता है? शाह आलम टू को, अकबर टू को, बहादुर शाह जफर को या मोहम्मद शाह को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह जफर को लास्ट मुगल एम्पायर कहा जाता है, ठीक है। और इसको ही रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की किस वर्ष हुई थी? 1857, 1875 या 1885 या 905। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1885। क्वेश्चन नंबर 12, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एओ ह्यूम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या इलाहाबाद? तो फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है। और कौन से कॉलेज में हुआ था, इसको थोड़ा कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी या बदरुद्दीन तैयबजी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, WC बनर्जी। याद रखिएगा। ठीक है। पूरा नाम दे दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन इन विच ईयर। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया? 1900, 1905, 1906 या 1911? तो बंगाल का बटा हुआ था 1905। ठीक है। और कौन करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय। तो बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? तो मैंने बता दिया कि लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 17, द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1900, 1900, 1905, 1906 या 1909? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सी, 1906 में। क्वेश्चन 18, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू। तो स्वदेशी आंदोलन किस विद्रोह से शुरू हुआ था? साइमन कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जालियांवाला बाग मैसेकर या रौलत एक्ट? तो स्वदेशी मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ? तो ये आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ना, यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बाल गंगाधर तिलक वाज गेव अ स्लोगन। तो बाल गंगाधर तिलक कौन सा नारा दिया था? दिए थे सर यहाँ पे, डू और डाई, स्वराज इज माई बर्थ राइट, जय हिंद या इनकलाब जिंदाबाद? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट। यही था उनका नारा। किसका? तो बाल गंगाधर तिलक का। क्वेश्चन नंबर 20, द सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस टुक प्लेस इन विच ईयर। तो सूरत का कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905, 1906, 7 या 9? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1907 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन, जिसमें नरम दल गरम दल में हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन विच ईयर। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 13, 15, 1917 या 1919? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1915 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वॉज। तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ था? अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण या बरदौली? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंपारण। ठीक है। तो चंपारण में ही गांधी जी का पहला सत्याग्रह शुरू हुआ और उनका लाइफ का भी ये फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 23, द रिवोल्ट द रौलत एक्ट वाज पास इन विच ईयर। तो रौलत एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 17, 19, 20 या 21? तो रौलत एक्ट पास हुआ था आपका बी, 1919 में। ठीक है। 1919 में पारित हुआ था रौलत एक्ट। क्वेश्चन 24, जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1919 या 13 जून 1919? तो कब हुआ था? तो आपका 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हु ऑर्डर द फायरिंग एट जालियांवाला बाग। तो जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड, माइकल ओ डायर, जनरल डायर या लॉर्ड कर्जन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जनरल डायर। या देखिए, ओ डायर को मारा गया था क्योंकि यहाँ सीयू या कुछ था वहां का, मुझे याद नहीं है थोड़ा, लेकिन ये था जनरल डायर जो वहां पर फायर का ऑर्डर दिया था। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर। सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था?
1919, 1920, 1921 या 1922? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हो गया था? तो आपका 1920 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 27, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉल ड्यू टू? तो असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया था? जलियांवाला बाग मैसेकर, चौरी चौरा इंसिडेंट, साइमन कमीशन या अदालत एक्ट? तो कैसे हुआ था? तो चौरी चौरा एक्ट के कारण, जहां पर कुछ गांव वालों ने अंग्रेजों को या उनके थानों को जला दिया था, तो इसी से महात्मा गांधी नाराज हुए थे और इसी के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? तो चौरी चौरा का कांड कब हुआ था? 1920, 21, 22 या 23? तो चौरी चौरा का कब हुआ था? तो सी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 29, द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1925, 1927, 1928 या 1930? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1928। ठीक है। तो साइमन कमीशन आया था, इसका नेगेटिव था कि इसमें था इंडियन के लिए, लेकिन इसमें कोई इंडियन ही नहीं था। गो बैक साइमन स्लोगन वॉज रेज्ड बाई? तो साइमन गो बैक का नारा किसने लगाया था? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय ने लगाया था नारा। ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इसमें कोई इंडियन ही नहीं था, इसीलिए इस कमीशन में। क्वेश्चन नंबर 31, द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 डिक्लेयर्ड विच रिजोल्यूशन? तो कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन 1929 में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? स्वराज रिजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पार्टीशन ऑफ इंडिया या नॉन कॉपरेशन? तो इसका हो जाएगा बी, पूर्ण स्वराज कंप्लीट किया गया था इंडिपेंडेंस 1929 में। ठीक है। और कहा किसने किया था? तो इससे आता है जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लाहौर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन विच डेट? तो डांडी मार्च किस तिथि को शुरू हुआ था? 12 फरवरी 1930, 12 मार्च, 12 अप्रैल या 12 मई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 मार्च। याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च शुरू हुआ था गुजरात में। क्वेश्चन 33, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1929, 1930, 1931 या 1932? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका 1930 में शुरू हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन 34, द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन इन विच ईयर? तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 30, 31, 32 या 33? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1931 में समझौता हुआ था गांधी और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन विच सिटी? तो गोलमेज सम्मेलन किस शहर में हुआ? बॉम्बे, कलकत्ता, लंदन या दिल्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लंदन में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 36, द पूना पैक्ट 1933 वाज साइन बिटवीन? तो पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? गांधी एंड जिन्ना, गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, गांधी एंड नेहरू या गांधी एंड इरविन? तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। क्वेश्चन 37, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज प्रोवाइडेड फॉर? तो भारत सरकार का अधिनियम 1935 का क्या प्रावधान था? डोमिनेंस स्टेटस, फुल इंडिपेंडेंट, प्रोविजनल ऑटोनॉमी एंड ऑल इंडिया फेडरेशन या डायरेक्टली एट सेंटर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोविजनल ऑटोनॉमी एंड ऑल इंडिया फेडरेशन आपको हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1944 या 8 अगस्त 1945? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 अगस्त 1942 में हुआ था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन 39, डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाय? करो या मरो का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो इसको दिया था आपको सुभाष चंद्र बोस ने, सॉरी महात्मा गांधी जी ने दिया था ये।
1942 में। अंग्रेजों बाहर छोड़ के दौड़ा के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन 40, द इंडियन नेशनल आर्मी INA वॉज ऑर्गेनाइज बाई, भारतीय राष्ट्रीय INA का पूर्ण गठन किसने किया? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर रीऑर्गेनाइज कर बोला इसलिए। क्वेश्चन 41, सुभाष चंद्र बोस गेव विच स्लोगन, तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा लगाया था? डू और डाई, स्वराज एवं बर्थराइट, जय हिंद या इनकलाब जिंदाबाद? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जय हिंद। क्वेश्चन 42, द कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया इन विच ईयर, तो कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1942, 1944, 1946 या 1947? तो कैबिनेट मिशन आया था आपका 1946 में। क्वेश्चन 43, द माउंट बैटन प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड ऑन, तो भारत विभाजन की माउंट बैटन योजना कब घोषित हुई थी? 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 या 14 अगस्त 1947? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3 जून 1947 को ही अनाउंस किया गया था। क्वेश्चन 44, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन, तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947? ये तो आसान है, 15 अगस्त 1947 करिए। क्वेश्चन 45, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, तो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 46, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या वीवी गिरी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 47, सरदार पटेल इज नोन एज, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ नेशन, आयरन मैन ऑफ इंडिया, फ्रंटियर गांधी, लायन ऑफ पंजाब? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 48, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज गिवन बाय, धन निकासन सिद्धांत किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या बिपिन चंद्र पाल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 49, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिंटन ने पास किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्वेश्चन 50, द अबोल्यूशन ऑफ सती वाज डन बाय, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड वेल्लेस्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 51, रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास इन विच, तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? 1773, 1784 या 1793 या 1830? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसको पास कौन किया था। क्वेश्चन 52, द पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास इन विच ईयर, तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1773, 1784 या 1793 या 1830? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था। क्वेश्चन 53, लॉर्ड वेल्लेस्ली इंट्रोड्यूस विच पॉलिसी टू कंट्रोल इंडियन स्टेट्स, तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने भारतीय राज्य को नियंत्रण करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या सब्सिडियरी अलायंस, रिंग फेंस पॉलिसी या फॉरवर्ड पॉलिसी? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस अपनाया था किसने? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। 52, the first state to accept a subsidiary alliance was, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? मैसूर, अवध या हैदराबाद या मराठा?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हैदराबाद जो था ना वो पहला सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 54, लॉर्ड डलहौजी अवध इन विच ईयर। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष हड़पा था? 1858 48 सॉरी 1852 या 1858। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यानी कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पे कब्जा किया था, एनेक्स किया था। क्वेश्चन 56, द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया वॉज लेड बिटवीन। तो भारत में प्रथम तार लाइन किन दोनों में किन दो स्थानों के बीच में बिछाई गई थी? दिल्ली आगरा, कलकत्ता एंड डायमंड हार्बर, बॉम्बे एंड थाने, या मद्रास एंड कलकत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में पहली बार फर्स्ट टेलीग्राफ लाया गया था। क्वेश्चन 57, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया रैन बिटवीन। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किन दो स्थानों के बीच में थी? दिल्ली टू आगरा, दिल्ली कलकत्ता टू रानीगंज, बॉम्बे टू थाने, या मद्रास टू एयरपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बॉम्बे टू थाने पहली बार आपका ट्रेन चला था। ठीक है। क्वेश्चन 58, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड इन विच ईयर। तो प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? 1850, 1853 या 1856 या 1858। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 1853 में पहली बार ट्रेन चला था भारत में। क्वेश्चन 59, द इंडियन काउंसिल एक्ट 909 इज ऑल्सो नोन एज। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है? मॉन्ट्यूक क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, साइमन कमीशन रिपोर्ट, या रौलत एक्ट। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को जाना जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 60, द मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन विच सिस्टम। तो मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड सुधारों को कौन सी प्रणाली में लागू की गई थी? डायरेकी, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, फेडरल सिस्टम, या डायरेक्ट इलेक्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डायरेकी में किया गया था। क्वेश्चन 61, हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, या बिपिन चंद्रपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नारोजी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 62, लाल बालपाल ट्रायो रेफर्स टू। लाल बालपाल त्रिमूर्ति को कौन शामिल थे? ए, बी, सी, या डी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों शामिल थे किसमें? तो लाल बाल पाल ट्रायो में। क्वेश्चन नंबर 63, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1907, 1911, या 1913, या 1915। तो गदर पार्टी की शुरुआत कब हुई थी? सी, 1913 में। क्वेश्चन 64, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड एट। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? लंदन, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, या काबुल। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सी, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। क्वेश्चन 65, द होम रूल लीग वॉज फाउंडेड बाय। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलके ने फाउंड किया था क्या, तो होम रूल भारत में। क्वेश्चन नंबर 66, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च इन इंडिया विच ईयर। तो खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, 1917, 1919, 1920 या 1922। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब 1920 में शुरू हुआ था आपका खिलाफत मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 67, द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट वर। तो खिलाफत आंदोलन के कौन नेता थे, गांधी, नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली या शौकत अली, जिन्ना इकबाल या मौलाना आजाद एंड हकीम अजमल खान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों थे लीडर किसके, तो खिलाफत मूवमेंट के। क्वेश्चन नंबर 68, भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन विच ईयर। तो भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस वर्ष फेंका, 1928, 1929 या 1930 या 1931। तो कब बम फेंका था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1929 में बम फेंका था। और क्या बोलते हैं, इसी साल लाहौर में ही, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज का जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों आता है। क्वेश्चन नंबर 69, भगत सिंह वाज हैंग्ड ऑन विच डेट। तो भगत सिंह को किस तिथि को फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1930, सॉरी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932 या 23 मार्च 1933। इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 70, द लाहौर कॉन्स्पिरेसी कॉज केस वाज रिलेटेड द किलिंग ऑफ। तो लाहौर षड्यंत्र किस हत्या के संबंधित था, लॉर्ड कर्जन, जेपी सॉन्ड्रस, जनरल डेयर या लॉर्ड हेडिंग। तो इसका हो जाएगा आंसर जेपी सॉन्ड्रस से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 71, द काकोरी ट्रेन रॉबरी टुक प्लेस इन विच ईयर। तो काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई, 1922, 1923 या 1925 या 1927। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन रॉबरी। क्वेश्चन 72, राम प्रसाद बिस्मिल was related to with which revolutionary organization। तो राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन या अभिनव भारत। तो राम प्रसाद बिस्मिल किसे जुड़े थे, तो हो जाएगा आपका सी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 73, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास इन विच ईयर। तो भारतीय स्वतंत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1946, 1947, 1948 या 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1947 में लागू हुआ था क्या आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के तो अंतिम वाइसरॉय थे, लेकिन प्रथम वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो पहले कौन बना था, तो पहले बना था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, द इल्बिट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू। तो इल्बिट बिल विवाद किससे संबंधित था, प्रेस फ्रीडम, इंडियन जज ट्राइंग टू यूरोपियन क्रिमिनल्स, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंडियन जजेस ट्राइंग यूरोपियन क्रिमिनल्स से ही रिलेटेड था इल्बिट बिल्स कंट्रोवर्सी। क्वेश्चन नंबर 76, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 was passed during whose tenure। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके कार्यकाल में पारित हुआ था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन के दौरान हुआ था आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास। क्वेश्चन नंबर 77, द चंपारण सत्याग्रह 1917 was against। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 किसके विद्रोह में था? सॉल्ट टैक्स, इंडियन प्लांटेशन सिस्टम, लैंड रेवेन्यू या रॉयल्टी एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। कहाँ पे? तो बिहार में, याद रखिएगा, चंपारण बिहार। क्वेश्चन नंबर 78, द खेड़ा सत्याग्रह 1918 was related to। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 किससे संबंधित था? इंडिगो फार्मर्स, सॉल्ट टैक्स, पीजेंट डिमांडिंग रेवेन्यू रिमिशन या मिल वर्कर्स। इसका आंसर हो जाएगा पीजेंट डिमांडिंग रेवेन्यू रिमिशन, यानी कि किसान अपना रेवेन्यू मांग रहे, ठीक है, इसी था खेड़ा था। क्वेश्चन नंबर 79, अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक 1918 was led by। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 के नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसका आंसर सरदार पटेल ने, इसमें महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। मिल स्ट्राइक किसने लीड किया था? तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल उनके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 80, द हंटर कमीशन कमिटी वाज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट। तो हंटर समिति की नियुक्ति किसकी जांच के लिए हुई? चौरी चौरा इंसिडेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जालियांवाला बाग मैसेकर या रॉयल्टी एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जालियांवाला बाग मैसेकर। क्वेश्चन नंबर 81, रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज knighthood in protest against। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरुद्ध में अपने नाइटहुड वापस की थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल, रॉयल्टी एक्ट, जालियांवाला बाग मैसेकर या साइमन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था ना, तो उसी के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। क्वेश्चन 82, और The All India Trade Union Congress AITUC was founded in which year। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1918, 1920 या 1922 या 1925। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1920 में हुआ था आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना। क्वेश्चन 83, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव, एम एन रॉय। इसका आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव मिल के बनाया था क्या? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन 84, द वेवेल प्लान वॉज प्रपोज इन विच ईयर। तो वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तावित हुई? 1942, 1944 या 1945, 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1945 में वेवेल प्लान आया था। क्वेश्चन 85, द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय। तो 1948 का शिमला सम्मेलन किसके अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिलिंगटोगो या लॉर्ड एटली। तो शिमला कॉन्फ्रेंस किसके बच होगा? लॉर्ड वेवेल के हुआ था, प्रेसाइड किया था उसने, ठीक है, अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 86, द रॉयल इंडियन नेवी इमरजेंसी टुक प्लेस इन विच ईयर। रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1942, 1944, 1946 या 1947। तो कब हुआ था? तो इसका आंसर सी हुआ था, 1946 में हुआ था रॉयल इंडियन नेवी मिट्यूनिटी। क्वेश्चन 87, द आईएनए ट्रायल वर हेल्डेड एट। तो आईएनए के मुकदमे कहाँ चले?
कलकत्ता, बॉम्बे, रेड फोर्ट, दिल्ली या लाहौर। तो कहाँ चले थे मुकदमे? तो इसका आंसर सी, रेड फोर्ट, दिल्ली में चले थे मुकदमे। क्वेश्चन 88, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हसरत मोहानी या राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भगत सिंह ने आपने बोला था, या कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन शुरू में किसने दिया था? तो हसरत मोहानी ने शुरू में दिया था, और फेमस कहां से हो गया? तो भगत सिंह के बोलने से, इनकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 89, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएंगे? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 90, द डेक्कन रायोट्स ऑफ 1875 वर डायरेक्टेड अगेंस्ट। तो 1875 का दक्कन के दंगे किसके विद्रोह थे? ब्रिटिश ऑफिशियल, इंडिगो प्लांटेशन, मनी लैंडर्स या जमींदार्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मनी लैंडर्स। क्वेश्चन 91, द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज एसोसिएटेड विथ। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे जुड़ी थी? स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, राम मोहन रॉय या दयानंद सरस्वती। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राम मोहन रॉय से था रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 92, स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट इंडिया विच फेमस कॉन्फ्रेंस। तो स्वामी विवेकानंद ने किस प्रसिद्ध सम्मेलन में भारत को प्रतिनिधित्व किया? लंदन कॉन्फ्रेंस 1890, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो 1893 या ब्रुसेल कॉन्फ्रेंस 1900 या जिनेवा कॉन्फ्रेंस 1895। इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो 1893, और उनके 1 मिनट के स्पीच में ही उनको क्लैपिंग मिली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, द ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी सी, राजा राम मोहन ने ब्राह्मो समाज का पूछा है। ठीक है, ब्राह्मो समाज का हो जाएगा। आर्य समाज का पूछता तो हो जाता स्वामी दयानंद सरस्वती, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मो समाज का राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन 94, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या एनी बेसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन 95, द रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय। तो रामकृष्ण मिशन स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट या दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन 96, द विडो मैरिज एक्ट वाज पास्ड विच ईयर। तो विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1829, 1843, 1856 या 1861। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1856। और ये 1857 का क्रांति का एक कारण भी था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 97, द अबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज वाज डन थ्रू विच एक्ट। बाल विवाह निषेध किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? ये सती अबोलिशन एक्ट 1829, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 या शारदा एक्ट 1929, चाइल्ड मैरिज एक्ट 1955। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शारदा एक्ट 1929 के तहत तो बाल विवाह को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, द पार्टीशन ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ हाउ मेनी डोमिनियंस। तो भारत विभाजन का परिमाण पूर्वक कितने डोमिनियन बने? 1, 2, 3, 4। उसमें से इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडिया और बांग्लादेश, ये इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन। तो संविधान सभा का प्रथम
अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1947, 1949? इसका आंसर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार हुआ था फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 100, who preside over the first session of the constituent assembly? तो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसी